तमिलनाडु में डीएमके अब बीजेपी से आर पार की लड़ाई के मूड में आ रही है। अब तक सीएम स्टालिन हिंदी थोपने का ही विरोध कर रहे थे। अब इसमें परिसीमन का मुद्दा भी जुड़ गया है। इस बीच सीएमएम के स्टालिन ने राज्य के लोगों से बड़ी अपील की है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच भाषा को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ था कि इस बीच अब तमिलनाडु में परिसीमन का मुद्दा गर्मा गया, जिसके चलते तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने राज्य के लोगों से जल्द बच्चे पैदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पहले हम कहते थे आराम से बच्चे पैदा करो, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, इसलिए तुरंत बच्चे पैदा करने की जरूरत है। तमिलनाडु की सफल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी अब राज्य के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। इसी के साथ स्टालिन ने तमिलनाडु के भविष्य पर चर्चा करने के लिए 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से इसमें शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर हमें एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। इससे पहले 25 फरवरी को कैबिनेट बैठक में भी सीएम स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया था कि तमिलनाडु में फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को सफलतापूर्वक लागू करने से राज्य अब नुकसान की स्थिति में है। अगर जनसंख्या जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू होता है तो तमिलनाडु को 8 सांसद खोने पड़ेंगे। इससे संसद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। दरअसल परिसीमन यानी लोकसभा और विधानसभा सीट की सीमा तय करने की एक प्रक्रिया है। परिसीमन के लिए आयोग बनता है। लोकसभा सीटों को लेकर परिसीमन प्रक्रिया की शुरुआत 2026 से होगी। ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव में लगभग 78 सीटों के इजाफे की संभावना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ भारत जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश कर रहा है, इसमें दक्षिण के राज्य आगे हैं, लेकिन अब केंद्र की इन नीतियों के चलते यही दक्षिण राज्य जनसंख्या बढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। डीबी लाइव साउथ की रिपोर्ट।